नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सत्यन है। नमस्कार ये सत्यन भाई। जी नमस्ते सभी भाइयों को नमस्कार। मैं ये नवज्योति ग्रुप जबलपुर का और जो सभी भाई ऑर्गेनाइज करते हैं ये मीटिंग को, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सेवा का मौका दिया। दोस्तों, आज के विषय है मेरा बदला हुआ दृष्टिकोण। ईश्वर की कृपा हुई, ए का मैसेज मिला और ईश्वर की कृपा से ही ए के मीटिंग्स में आया। और दोस्तों, जिस दिन मीटिंग में आया, मैं पहले दिन ए के मीटिंग में आया था, शराब पी के आया था, बहुत सारे विड्रॉल्स में था, लेकिन मुझ में जो बदलाव है, जैसे ही मैं मीटिंग में आया था मुझ में बदलाव, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बदलाव मुझ में हो रहा था। वो मीटिंग में जाके पहले दिन मीटिंग के बाहर गया तो लोग मुझे गले लगा के मिल रहे थे। वो उनका जो स्पर्श था, उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो प्यार था, उस प्यार की मुझे जरूरत थी। मैं मेरे परिवार से, समाज से, सब लोगों से अलग हो गया था। जब मुझे गले लगा के मिलते थे, शुरुआती दिनों में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। दोस्तों, वो प्यार मिलता था। वहाँ वहाँ मुझे कोई हिकारत भरी नजरों से नहीं देख रहा था, ये कहाँ से पनौती आ गई करके कोई बोल नहीं रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर दोस्तों, प्यार की वजह से मैं मीटिंग में जाते रहा। क्या है, ए में आने के ये अभी 5 साल पहले, ए में आने के पहले मैं 18 साल का था। तब मेरा एक कजिन है, वो ए के मीटिंग में गया था। मैं उसके पहला, उसने ग्रेटिट्यूड डे किया था, वहां पे गया था। मेरे और रिलेटिव्स है, बड़ा भाई है, उसको कई बार मैं ए के मीटिंग में छोड़ने गया था। मैं कभी मीटिंग के अंदर नहीं गया था, मुझे लगता नहीं था कि मैं शराबी हूँ करके। लेकिन यहाँ पे मैं मीटिंग में प्यार मिल रहा था, मीटिंग रेगुलर करते रहा, यही बहुत बड़ा बदलाव है। और दोस्तों, जैसे जैसे मीटिंग धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था क्या शेयरिंग हो रही है, मेरे ही समान अनुभव हो रहे थे, मेरे से भी भयंकर भयंकर अनुभव हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, उनमें और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क था। वो अपने जो लोग माइक पे, स्टेज पे आके शेयर कर रहे थे, उनके चेहरे में, उनके व्यक्तित्व में, उनमें प्रसन्नता थी। चेहरे खिले खिले हुए थे। मैं ए में आया तो उदास था, सुसाइडिकल टेंडेंसीज लेके आया था। मुझे वो विचार बड़े, घर में आने के बाद, ये मेरे ही समान लोग हैं, मेरे ही से भी भयंकर भयंकर अनुभव है, लेकिन ये लोग खुश कैसे हैं, ये लोग इतने प्रसन्न कैसे हैं, इनमें इतना विश्वास कैसे है, ये मुझे हमेशा लगता था। और दोस्तों, मैं मीटिंग करते रहा। यहाँ मुझे बताया गया था बस आज के दिन शराब नहीं पीनी है, कल का कल देखेंगे करके। ये मीटिंग करते करते ही दोस्तों, मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे लगभग 5 साल के प्रवास में, कि किस दिन मैंने कबूल किया कि हाँ, मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घुट मेरे लिए घातक है। वो दिन मुझे याद नहीं आता है। मीटिंग करते करते दोस्तों, मैंने कबूल कर लिया मैं एक शराबी हूँ और पहला ही घुट मेरे लिए घातक है। मुझे बताया गया था बस आज के दिन नहीं पीना है, कल का कल देखेंगे। जैसे ही मैंने विचार, मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैं क्या करता था, बस यार आज पी लेता हूँ, कल से बंद कर दूंगा, 31st से बंद कर दूंगा, बर्थडे से बंद कर दूंगा। कल ही कल था, आज में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे मुझे बताया गया था वैसे किया, मैंने अपने विचार बदले। आज के दिन नहीं पीना है, कल का कल देखेंगे। जैसे ही दोस्तों विचार बदलने लग गया, मैं मेरा दृष्टिकोण बदलने लग गया। और वो जो मैंने कबूल किया दोस्तों, वो कहीं तो भी मुझ में मनोवैज्ञानिक असर हो रहा था, वो शेयरिंग सुन के, कि यार इनके साथ वो मीटिंग करते करते मुझे लगने लग गया था, इनके साथ भी, इन सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे ही समान अनुभव है, ये लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, अगर मैं मीटिंग करते रहूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। और दोस्तों, यही मनोवैज्ञानिक जो मुझ पर असर हो रहा था, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी कहते हैं, वही आगे में मेरा जो जीने का तरीका है, जो पहले के जीने का तरीका है वो और अब का जीने का तरीका है, वो बदलाव मुझ में आ रहा है। मेरा दृष्टिकोण बदल रहा है जैसे जैसे मैं कदमों पे काम कर रहा हूँ। हर कदमों के साथ जैसे जैसे मेरी आध्यात्मिक जागृति बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे मेरा दृष्टिकोण बदलते जा रहा है। अब दोस्तों, मैंने कबूल तो कर लिया, हाँ मैं एक शराबी हूँ, पहला घुट मेरे लिए घातक है करके। और फिर सब मेरे साथ बढ़िया बढ़िया होने लग गया। एक एक दिन के आधार पे शराब से दूर हो रहा था। ए में आने के पहले मैंने 7-8 साल कुछ काम नहीं किया था।
धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा काम करने लग गया। अपने मेहनत की कमाई, थोड़े पैसे आ रहे थे, मेहनत की कमाई आ रही थी तो बहुत खुशी हो रही थी। अड़ोसी पड़ोसी को, फैमिली को, सब लोगों को पता चलने लग गया ये रोज शराब पीने वाला आदमी शराब नहीं पी रहा है। अच्छा एक्सेप्टेंस आने लग गया, मुझे वापस बुलाने लग गए, हाय हेलो करने लग गए मुझसे। मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैं लोगों से नहीं मिलना चाहता था और लोग भी मुझसे नहीं मिलना चाहते थे। शराब से दूर हो रहा था, काम करने लग गया था, विश्वास मेरा बढ़ रहा था, फैमिली रिलेशनशिप सुधर रही थी। और दोस्तों 1 साल ऐसे ही इसमें चले गया। मैं शराब की समस्या लेके आया था और शराब से दूर हो रहा था, अपने आप सब अच्छा हो रहा था, मुंह से बात नहीं आ रही थी, सब बढ़िया 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 हो रहा था मेरे साथ में। और शराबी मुझे अपनी समस्या लगती थी, मैंने पहला ग्रेटिट्यूड डे किया मेरा। और दोस्तों उसके बाद से फिर समस्या आना शुरू हो गई मुझ में। जो मैं काम करता था, मुझे काम मिलने बंद हो गए, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ए में आया तो पूरी डाउन होके आया था आर्थिक रीत्या। लेकिन वो जो कमाई मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही थी। घर का मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। मेरे यहाँ से मीटिंग 5-6 किलोमीटर दूर है, 3 मीटिंग्स है, 3 मीटिंग करता हूँ हफ्ते में, 6 मीटिंग करता था, अभी भी कर रहा हूँ हफ्ते में 6 मीटिंग, फिजिकल मीटिंग में। तो मैं पैदल आता था, पैदल जाता था। 15 दिन मैंने ये सब किया, फिर मुझे लगने लग गया यार ये ए के मीटिंग में आके मुझे क्या मिल रहा है। मेरे साथ इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, जीने की इच्छा जागृत हो रही थी, मनस्थिति सुधर रही थी, विश्वास बढ़ रहा था, काम करने लग गया था, शराब से दूर था। लेकिन मेरा दिमाग खराब हो जाता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने मीटिंग करना बंद कर दिया। और चेयरमैन के फोन आते थे मुझे, सत्यन आतो आतो करके। 1.5-2 महीने के बाद लेकिन 1.5-2 महीने मैंने मीटिंग नहीं किया, मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन मेरी मनस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपना सर दीवार से मारने की इच्छा होती थी, इतनी मेरी मनस्थिति खराब हो गई थी। तब दोस्तों वो मेरे 1.5 महीने के इसमें मुझे एहसास हुआ कि यार मैं शराब तो नहीं पी रहा हूँ, लेकिन मैं हरकत ही सारे वैसी की वैसी कर रहा हूँ जैसे मैं शराब पी के करता था। तब मुझे एहसास हुआ पहले बार कि शराब में समस्या नहीं है, समस्या और कुछ चीजों में है। मैं फिर वापस मीटिंग में गया और वहां पे मैं यही शेयर कर रहा था कि ए में आके मुझे क्या मिला। मुझे क्या है, जो मेरा गया था, मैं जब काम करता था तब मैं अच्छे पैसे कमाता था, सब कुछ मेरा अच्छा था। जो सब कुछ मेरा गया था वो सब मुझे जल्दी जल्दी चाहिए थे। जो प्रतिष्ठा गई थी वो प्रतिष्ठा चाहिए थी। ए में आया तो पूरा जीरो होके आया था, मैं काम ही नहीं करता था तो पैसे कहाँ से बचेंगे। वो जो प्रतिष्ठा गई थी, पैसा गया था, वो सब मुझे जल्दी जल्दी चाहिए था। मैं मीटिंग में यही शेयर कर रहा था कि ए में आके मुझे क्या मिला करके। और दोस्तों वहां पे एक अनुभवी सदस्य थे, उन्होंने मुझे अपने शेयरिंग के माध्यम से बताया कि सत्यन बोले, अपना खुश रहना या अपना दुखी रहना बोले, ये किसी परिस्थिति या सिर्फ हमारा दिमागी खेल है बोले, किसी परिस्थिति पे अवलंबन नहीं रहता है बोले। दोस्तों वो चीज मुझे कहीं से भी मेरे दिमाग में क्या हो गया पता नहीं, मैं वो चीज पे घर में आके सोचा। मैंने अभी बताया यहाँ पे कि ए में आने के 7-8 साल पहले मैंने कुछ काम नहीं किया था, बस शराब पी पी के मरना है, मैं यही सोचता था और यही करता था। काम कुछ किया नहीं था, आउटडेटेड आदमी हो गया था मैं। वापस मार्केट में आके थोड़ा ये करके, इसको थोड़ा समय लगता है, ये एक्सेप्टेंस मुझ में आने लग गया। और जब मेरे हाथ में मैं काम करता था, बहुत पैसा आता था, लेकिन पैसा मैं कभी संभाल नहीं पाया। उड़ाने में मेरी जितनी माहिरी है, इतने पैसे उड़ाया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने सुना था भगवान उतना ही देता है जितनी मेरी कमाने की औकात है और जितना मैं संभाल सकता हूँ। मैं आउटडेटेड आदमी हो गया था और पैसा मैं संभाल नहीं पाता था। आज मुझे मालूम है, अगर आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले मेरे हाथ में पैसे आ जाते थे तो शायद आज मैं एएमए नहीं होता था। तो दोस्तों वो एक्सेप्टेंस मुझ में आने लग गया, परिस्थिति का मैं स्वीकार करने लग गया। ये बहुत बड़ा बदलाव मुझ में आया। मैं कभी परिस्थिति का बदलाव स्वीकार नहीं करता था, मैं लोगों को बदलने की कोशिश करता था, मैं परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता था। लोग मेरी बात सुनते नहीं थे, मैं अपने माँ बाप को बदलने की कोशिश करता था, मैं मेरे दोस्तों को बदलने की कोशिश करता था, मैं परिस्थिति को बदलने की कोशिश करता था। माँ बाप सुनते नहीं थे, दोस्त मेरी सुनते नहीं थे।
मुझे गुस्सा आता था, मैं जाके शराब पीता था। परिस्थिति को मैं कभी बदल नहीं पाया। मैंने बदलने की बहुत कोशिश किया, कभी बदल नहीं पाया। परिस्थिति मेरे रूप बदलती नहीं थी, मैं जाके शराब पी लेता था। तो दोस्तों, वो सेरेनिटी जो प्रेयर है यहाँ पे, वो सेरेनिटी प्रेयर का धीरे धीरे मुझे अर्थ समझने लग गया, वो आत्मसात करने लग गया। हमारे सेरेनिटी प्रेयर का भावार्थ है, मैं किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकता, मैं अपनी मनस्थिति बदल सकता हूँ। इसके लिए मुझे अपने विचार बदलने हैं। जब भी मैं किसी व्यक्ति को या किसी परिस्थिति को बदलने की कोशिश किया, मेरी मनस्थिति हमेशा खराब हो जाती थी, और मनस्थिति खराब होने के बाद मैं जाके शराब पीता था। लेकिन जब मैं अपने आप को बदलना चालू किया दोस्तों, तो वो मुझ में एकदम ड्रास्टिक बदलाव आने लग गए, आमूलाग्र बदलाव आने लग गए मुझ में। ये मुझ में एक बहुत बड़ी बदलाव आया कि लोगों को बदलने की जगह मैं खुद की इन्वेंटरी लग गया, एक्सेप्टेंस मुझ में आया। और वो जैसे ही एक्सेप्टेंस आया, वो मन शांति धीरे 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 मुझ में आने लग गई। मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मुझे जिंदगी से क्या चाहिए था, मुझे कभी पता ही नहीं था। मैं हमेशा असंतुष्ट रहता था, मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं था, चिड़चिड़ा रहता था। लेकिन धीरे धीरे शराब से दूर हो रहा था। कबूल करने के बाद वो एक्सेप्टेंस किया मैंने, और जैसे ही दोस्तों परिस्थिति का एक्सेप्टेंस करने लग गया, वो मनस्थिति मेरी मनस्थिति बदलने लग गई, मन मेरा शांत रहने लग गया। और दोस्तों, जैसे शराब से दूर हो रहा था, मन शांत हो रहा था, वैसी मेरी इच्छुकता भी बढ़ रही थी ये प्रोग्राम के प्रति। एक प्रोग्राम क्या है यहाँ पे मैं सुनता था। मैंने 1 सवा साल तक स्पॉन्सर नहीं किया था, किताबें खरीद के रखी थी, लेकिन हाथ कभी भी उनको मैंने लगाया नहीं था। लेकिन ये सब जब वो एक्सेप्टेंस मुझ में आया, तो वो इच्छुकता भी शराब से दूर हो रहा था, एक्सेप्टेंस आ रहा था, सब अच्छा हो रहा था। वापस मीटिंग में गया तो वो इच्छुकता मेरी बढ़ने लग गई। यार शराब, जो मुझे एहसास हुआ कि शराब मेरी समस्या नहीं है, समस्या और कुछ इसमें है। तो वो इच्छुकता मेरी बढ़ने लग गई। यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ, तो मुझ में बदलाव आ रहा है, मन शांति आ रही है मुझ में, ये कहीं तभी मुझे एहसास होने लग गया। और वो मेरी इच्छुकता बढ़ने लग गई। दोस्तों, विल पावर और इच्छुकता में बहुत फर्क है। मैंने मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मेरी माँ हमेशा मुझे बोलती थी, सत्यन तू अपना मन घट्ट कर, और विल पावर पे शराब छोड़ करके। विल पावर पे भी मैंने शराब छोड़ने की कोशिश किया। विल पावर पे कुछ दिन शराब बंद रहती थी, लेकिन फिर वापस हाथ में आती थी, और जब वापस हाथ में आती थी, मेरी पूरी बर्बादी करके जाती थी, पैसे से शारीरिक रीत्या पूरी बर्बादी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो मेरी इच्छुकता बढ़ने लग गई, वो इच्छुकता मेरे आज भी काम में आ रही है। शुरुआती दिन से वो इच्छुकता मेरे काम में आ रही है कि इन सब के साथ ये कदम क्या है, वो इच्छुकता मुझ में आने लग गई। एक्सेप्टेंस के साथ इच्छुकता भी आने लग गई मुझ में, और वो इच्छुकता आज भी मेरे लिए बहुत काम कर रही है। दोस्तों, मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैंने देखा, इतना ये एक्सेप्टेंस आने तक काफी मुझ में आध्यात्मिक जागृति हो रही थी, तभी वो मुझ में एक्सेप्टेंस आया, परिस्थिति का स्वीकार करना सीखा। और ये आध्यात्मिक जागृति जैसे धीरे धीरे मुझ में आ रही थी, वो जो बदलाव मुझ में आ रहा था, वहाँ शेयरिंग के माध्यम से स्पॉन्सर, फिर मैंने स्पॉन्सर किया था, स्पॉन्सर के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरी जो एक्टिव अल्कोहलिज्म में बर्बादी हुई है, वो मेरी सेल्फ विल के वजह से हुई है। मैं अपनी अक्कल लगाता था, हर जगह मैं करता था। मैं बोलूंगा वो सही, मैंने बोलना है, वैसे ही करना चाहिए। ये मैंने मेरी जिंदगी को बहुत परेशान करके रखा था। शराब तो समस्या थी, लेकिन ये मैं की वजह से ही शायद शराब मेरे हाथ में आई थी। और दोस्तों, भगवान की क्या है, तब मुझ पे काफी बार कृपा होती थी। एक मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक वक्त में मैंने काफी काम कर रहा था, काफी लोगों से मैंने लोन लेके रखा था, बैंक के भी लोन थे, पर्सनल भी लोन लेके रखे थे मैंने। और वो मेरा पेमेंट काम तो हो गया था, पेमेंट हो नहीं रहा था, मेरा पेमेंट को मेरे समय लग रहा था कुछ। तो वो लोन, बैंक का भी लोन, और वो लोन का मेरे पे बहुत प्रेशर आ रहा था। तब मैं भगवान के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के बोलता था, भगवान जैसे तैसे करके इसमें से मुझे निकाल ले, निकाल ले, निकाल ले। और दोस्तों, वो मेरा पेमेंट भी आ गया। जिनके जिनके मैंने लोन लिए थे, वो सब मैंने वापस कर दिए उनके पैसे।
और जो पैसे बचे थे दोस्तों, 1 घंटा भी नहीं लगा मुझे बार में लाए जाने में। जितने पैसे बचे थे सारे खत्म हो गए, और फिर वही मुझ में सुसाइडिकल टेंडेंसीज आ गई थी। तो भगवान भी ऐसा नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद ही भगवान की मुझ पे कृपा हो रही है। मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में भी भगवान की बहुत कृपा होती थी मुझ में। भगवान भी कंधे पे हाथ रखता था, मेरा जैसा ही काम हो जाता था। तो कौन भगवान और कैसा भगवान, मैं अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीना शुरू कर देता था। और यहाँ पे आके लेकिन दोस्तों, आज भगवान की इच्छा मैंने तय किया कि यार मेरी अपनी अक्कल लगा के मैंने जिंदगी देख लिया हूँ, मेरा उसमें कभी कुछ भला नहीं हुआ मेरी जिंदगी। ना मैं शराब मैनेज कर पाया, ना जिंदगी मैनेज कर पाया करके। तो मैंने तय किया कि आज से यार मैं भगवान की इच्छा क्या है ये समझने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, भगवान के यहाँ पे मैं स्पॉन्सर के माध्यम से सुन रहा था, थोड़ा थोड़ा बिग बुक भी पढ़ना चालू किया था। एक बार मुझे स्पॉन्सर ने बताया था, सत्यन तुम अपनी इन्वेंट्री लो बोले। और उनको मालूम था वो स्पॉन्सर क्या है, मेरी मनस्थिति शायद बहुत अच्छी तरह से समझ थे। और अब भी आज भी समझते हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला था, सत्यन एक पन्ने पे तू सिर्फ अपने अच्छे गुण लिख बोले, और एक एक साइड पे अपने अच्छे गुण लिख, और एक साइड पे अपने बुरे गुण लिख करके। और दोस्तों मैंने वो लिखा, और फिर वो धीरे धीरे शेयरिंग में भी सुनता था, चौथा कदम है, चौथा कदम है, लिखना है, लिखना है। अब मुझे इन्वेंट्री लेने की आदत थी, बहुत ज्यादा आदत थी इन्वेंट्री, लेकिन मैंने खुद की इन्वेंट्री कभी नहीं लिया था। मैंने जब भी जो भी इन्वेंट्री लिया था, मैंने लोगों की इन्वेंट्री लेता था, लोगों को बताता था, माँ को बताता था, माँ तूने ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पिताजी ने मुझे नर्सरी का और लैंडस्केपिंग का बिजनेस सिखाया, वो पिताजी और भाइयों को मैं बताता था, तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं शराब पी पी के काम से दूर हो रहा था, बेकाम हो रहा था। मैंने क्या करना चाहिए ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। और दोस्तों, जहां से मैंने चौथा कदम लिखना शुरू किया, मुझ में एकदम बदलाव आना चालू हुआ। मैंने अपनी खुद की इन्वेंट्री लेना चालू किया। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं खुद की इन्वेंट्री लेने लग गया। और दोस्तों, जैसे जैसे मुझे स्पॉन्सर ने बताया था कि आपको किस किस से रिसेंटमेंट है ये लिखो, मैंने मुझे किस किस चीज से डर लगता था मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में, और आज मुझे किस चीज से डर लगता है ये लिखो। मैंने किस किस को नुकसान पहुंचाया है, और किस किस ने मुझे नुकसान पहुंचाया है ये लिखो। और सेक्स इन्वेंट्री लिखो करके। और दोस्तों, ये जब मैंने अपना चौथा कदम डिटेल में लिखा, तब मुझे जाके मेरे स्वभाव के बारे में पता चला कि मेरा स्वभाव कैसा है करके। दोस्तों, थोड़े मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में जाता हूँ। 16 साल का था तब से मैं शराब पीना चालू किया, और बहुत जल्दी ही शराबी बन गया था। मैं 18 साल का था तब मुझे पहले बार साइकियाट्रिस्ट के यहाँ लेके गए थे। और मैं दोस्तों नेशनल लेवल का चेस प्लेयर था। महाराष्ट्र को अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 टूर्नामेंट में महाराष्ट्र को ऑल इंडिया टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करता था। 16 साल का था तब पैसे भी हाथ में आ गए। मेरे पिताजी का प्लांट्स का नर्सरी थी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने प्लांट्स की नर्सरी डाली थी, वहां पे जाके काम करता था। तो पैसे बहुत जल्दी आ गए थे, और सामाजिक कार्यों में, पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी आ गया था मैं। मेरा हर 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में पेपर में फोटो छप के आता था। मैं स्कूल में जाता था, कॉलेज में जाता था, सब लोग मेरे तरफ देखते थे, मेरे तरफ आकर्षित होते थे। कॉलोनी में लोग मेरे तरफ आकर्षित होते थे। अच्छे बड़े बड़े लोग बोलते थे, यार ये कितना कलाकार आदमी है, ये तो कितना टैलेंटेड आदमी है। एजुकेशन में भी मैं ठीक ठाक था। 10वीं के बाद मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। मैं 93 की बात है। 93 में मैं फर्स्ट क्लास में पास हुआ। उस वक्त कॉमर्स स्ट्रीम में फर्स्ट क्लास में पास होना बहुत क्रेडिटेबल माना जाता था। मैं फर्स्ट ईयर में अच्छा पास हुआ, सेकंड ईयर में अच्छा पास हुआ। मेरे साथ वाले दोस्त थे, ये सब थे, वो ट्यूशन लगाते थे, बहुत पढ़ाई करते थे। मैं इतनी सारे एक्टिविटीज में रहता था, मुझे पढ़ाई करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं रहता था। तो मुझे लगने लग गया था यार कि यार ये सब लोग इतना करते हैं, मैं इतना नेशनल लेवल का चेस प्लेयर हूँ, इतना मेरा नाम है, इतना सब लोग मैं जाता हूँ तो वो ये करते हैं।
तो ये एजुकेशन वगैरह यार, ये मेरे समान आदमी के लिए है नहीं, ये सब चिल्लर लोगों का काम है एजुकेशन वगैरह करना, मेरे समान आदमी के लिए एजुकेशन नहीं है करके। तो दोस्तों प्रसिद्धि जो मुझे मिल रही थी, मैं था भी बहुत मेहनती, बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो प्रसिद्धि मैं हैंडल नहीं कर पाया। और दोस्तों मैंने एजुकेशन करना छोड़ दिया, मैंने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया। आज भी उसका मुझे भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बिजनेस करने के लिए पैसे है नहीं और नौकरी कहीं मिलती नहीं है अभी, ऐसी पोजीशन हो गई है, लेकिन अभी उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। और दोस्तों शराब इसके साथ में बढ़ रही थी, और शराब के साथ साथ दोस्तों बहुत सी आदतें क्या है, जैसे शराब बढ़ रही थी, मैं पीछे पीछे जा रहा था शराब की तरफ, और शराब रिलेटेड एक्टिविटीज जो रहती है उसके तरफ मेरा ध्यान ज्यादा जाता था, काम पे से ध्यान हटने लग गया था, परिवार के तरफ से ध्यान हटने लग गया था। मुझे मालूम है कि जब मैं तब हमारे घर में लैंडलाइन फोन भी वो बड़े मुश्किल से रहते थे, उस जमाने में घर से 3-3 4-4 दिन बिना बताए घर में नहीं जाता था। आज मुझे वो एहसास होता है मेरे माँ बाप पे और मेरे भाइयों पे और मेरे परिवार पे क्या बीतती होंगी, वो क्या सोचते होंगे, 4 दिन हो गया ये लड़का अभी तक घर में नहीं आया, वो क्या सोचते होंगे। और दोस्तों सब, मैं शराब के प्रति मेरा ध्यान बढ़ रहा था, विचार मेरे भटकते जा रहे थे, और मैं महसूस कर रहा था मैं कहीं तो भी पीछे पीछे जा रहा था, जैसे शराब बढ़ रही थी वैसे मुझ में डर भी बढ़ रहा था। और फिर दोस्तों क्या है, मैं बहुत तो लोग आगे जा रहे थे ग्रेजुएशन और उनका एजुकेशन पूरे करके, उनको अच्छी अच्छी नौकरी लग रही थी, बढ़िया बढ़िया कमाने लग गए थे वो, मैं पीछे ही रह गया था। फिर मैं जो नहीं था वो बन के दिखाने लग गया, ये मेरी बहुत प्रॉब्लम थी कि मुझे जो मैं नहीं हूँ वो बन के दिखाने की कोशिश करता था। शराब के साथ साथ तो झूठ बोलना भी बहुत जल्दी आ गया था, इतना झूठ बोलता था, और ये झूठ बोलने की मेरी आदत इतनी बढ़ गई थी कि आखिरी आखिरी के 10-12 साल में मैं बिना वजह से झूठ बोल देता था, इतना झूठ बोलने की मेरी आदत हो गई थी। और बड़ा खुद के प्रति जो था, मैंने कभी जिंदगी में क्या है, 14 16 17 18 साल की उम्र रहती है तो सब लड़के लड़कियां जो भी रहते हैं वो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, आगे क्या करना है ये सोचते हैं। और दोस्तों मैं सिर्फ एक ही सोचता था, खाओ पियो और मस्त रहो करके। मुझ में कोई जवाबदारी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, जिंदगी से मुझे क्या चाहिए था ये मुझे कभी मालूम नहीं था, बस खाओ पियो और मस्त रहो, ये ही मेरी जिंदगी थी। और दोस्तों उसका मुझे बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, शराब इतनी मार रही थी लेकिन मुझे हमेशा लगता था मैं मैनेज कर लूंगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा करके। झूठ बोलता था, मैं जो नहीं है वो बन के दिखाता था। फिर मुझे सहन भी नहीं होता था, लोग मेरे से जो सही में स्कूल के जमाने में मुझसे बिल्कुल उनको एकदम कम परसेंट मिलते थे, वो भी लोग क्या है 17-18 साल में क्या बदलाव आते हैं लोगों में, बहुत से लोगों में बदलाव आते हैं, बड़ी बड़ी पास होके अच्छी अच्छी उनको नौकरी मिलती है। फिर वो मुझे सहन नहीं होता था, फिर मुझे रिसेंटमेंट हो जाती थी, फिर मैं इधर उधर की बातें करना चालू कर देता था, इनका तो ऐसा ही है, इनका तो ऐसा ही है, ये सब मेरे सामने चिल्लर लोग हैं, मेरे को क्या बता रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाना घर में बैठे बैठे, मेरे को, मैं घर में पड़े रहता था, जब भी घर में रहता था तो पड़े रहता था, और ख्याली पुलाव पकाना मेरी घर में बैठे बैठे, मैं सोचता था मैं कहीं भी जाऊंगा कभी भी खड़ा रहूंगा तो मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ करके। ये दोस्तों घमंडी मुझे लेके डूबी, ये जब चौथा कदम मैंने लिखा और उसमें उसके वजह से मुझे कितनी कितनी रिसेंटमेंट हुई, मैंने ये लिखा, तब मुझे एहसास हुआ कि अरे घमंड मुझ में जो शुरुआती दिनों में तो मैं शराब भी उतनी नहीं पीता था, तो ये घमंड ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वो बहुत डिटेल में जब मैंने लिखा, मैंने किस किस को नुकसान पहुंचाया है, किस किस ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, और धीरे धीरे डर भी मुझ में, मैंने बताया, बढ़ रहा था। वो डर इतना बढ़ते लग गया कि फिर धीरे धीरे मुझे काम करने का भी डर लगने लग गया, वो विश्वास की कमी आने लग गई, मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ ये हो रहा था। और आखिरी के 8-10 साल में मुझे ऐसे लगता था आई एम गुड फॉर नथिंग, एकदम नालायक टाइप का आदमी हूँ ऐसे लगता था, और बस अभी शराब पी पी के मरना है ऐसे ही लगता था। और शराब अकेली आती नहीं है, साथ में वो जुआ भी लेके आई मेरे हाथ में। जितना पैसा मैंने शराब में, अगर 100 में से 1 रुपया मैंने शराब पे खर्च किया तो 99 रुपए मेरे जुए में खर्च हुए।
और जुआ में बिना शराब पिए मैं जुआ नहीं खेलता था। शराब पीने के बाद वो जब वो शैतान आ जाता था आदमी में, फिर वो सब जुआ खेलना और ये सब खेलना और वो बड़प्पन की भावनाएं दिखाना। दोस्तों मुझे याद है ये मेरे स्वभाव दोष कैसे है, मेरे खुद के ख्याल में नहीं आते हैं लेकिन लोगों के ख्याल में आते हैं। हमारे कॉलोनी का एक फंक्शन था, तब मैं 18-19 साल का हूँगा। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक बार मुझे बता रही थी, वो डिस्कस कर रहे थे, मैं सुन रहा था और उनकी तरफ ऐसी ही नजरों से देख रहा था कि यार ये बोले तो कैसी बच्चे बच्चे लोग हैं, इनको कुछ आता कि नहीं आता करके। तो वो एक लड़की थी, वो मजा बता रही थी, सत्य ने यार तुझे तो सब कुछ आता ही है, बोले तुझे तो सब कुछ मालूम ही है। और ये उसी लड़की ने मुझे आज याद आता है, एक बार नहीं मुझे 3-4 बोला और 3-4 बार बोला। और यही बात मुझे 10-15 लोगों ने बोली है। लोगों को समझ में आ रहा था कि ये इसको सब आता है। इस मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब मालूम है, ये मेरा एटीट्यूड रहता था जिंदगी में। और ये एटीट्यूड शराब के साथ साथ और मेरा बढ़ते गया, घमंडी स्वभाव मेरा और बढ़ते गया। जो मैं नहीं था वो बन के दिखाने की मेरी आदत और बढ़ते गई। और चौथे कदम लिखने के बाद दोस्तों वो जो बदलाव बोलते हैं, वो बदलाव मुझ में आने लग गया। जो जो गलतियां मैंने की थी वो सारी गलतियां मैंने खुद के सामने, भगवान के सामने और किसी एक व्यक्ति के सामने लिखा गया है। वो मैंने मेरे स्पॉन्सर को ही चुना। सारी बातें लिखा भी मैंने, चौथा कदम पूरा डिटेल में लिखा, कहीं भी डरा नहीं, कहीं भी मैंने खुद को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की। मैं खुद को बेवकूफ बनाने में, मैं मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में मुझे लगता था मैं दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूँ, सबसे ज्यादा बेवकूफ खुद को ही बना रहा था। लेकिन वो मैंने पूरे ईमानदारी से लिखा, निडर होके लिखा। और वो जो सारी बातें लिखी थी वो मैंने स्पॉन्सर के साथ पूरी शेयर किया। और वो चौथा कदम अभी भी लिखना चालू है। इतना मेरा 25 साल का एक्टिव अल्कोहलिज्म है, वो सारी बातें जो मोटी मोटी सी बातें थी जो मुझे याद आई वो मैंने लिख दिया। और अभी भी जो जो बातें याद आती है, चौथा कदम है हमेशा चलने वाला है, जो मैं सुना था अभी वो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें अभी भी याद आती है तो मैं लिख के रखता हूँ। और वो सारी बातें मैं अभी भी स्पॉन्सर के साथ शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों स्पॉन्सर से शेयर करने के बाद ये जो मुझे मेरा स्वभाव, जो मुझे बीच में मैंने 1.5 महीना मीटिंग किया था, जब मुझे एहसास हुआ था कि अरे शराब मैं नहीं पी रहा हूँ फिर भी हरकतें क्यों ऐसी कर रहा हूँ, तो ये मेरा स्वभाव मुझे समझ में आने लग गया कि मेरा घमंडी स्वभाव है। मुझे रिसेंटमेंट, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बिल्कुल गुस्सा मेरे नाक पे, मेरे अगेंस्ट में कुछ भी लोगों ने बोल दिया तो मुझे सहन नहीं होता है, मेरा ईगो हर्ट होता है और मुझे गुस्सा आता है करके। मैं बिल्कुल आलसी टाइप का आदमी हूँ। ये सिर्फ मैं शराब पीता था तब की बात नहीं है। जब मैं स्कूल में जाता था, सुबह की स्कूल रहती थी तो आधा घंटा पहले उठता था और वैसे ही बिना नहाए धोए निकल जाता था। और जब भी मैं अभी बताया, घर में दिन भर सोए रहता था, या तो शराब पीता था या तो सोए रहता था, पलंग पे देखना और सामने बैठ के टीवी देखना, यही मैं करता था। फुटबॉल की मैचेस चलती थी, लाल लीगा और वो सब मैचेस 4-4 बजे तक सुबह चलती है, वो सारी मैचेस मैं देखता था। मेरे उठने का, सोने का, बैठने का, खाने का कोई टाइम नहीं था, कभी भी उठना, कभी भी बैठना, कभी भी खाना, ये रहता था। अल्कोहलिज्म का मतलब ही इनडिसिप्लिन है, टोटली इनडिसिप्लिन आदमी था। मुझे ना टाइम की कदर थी, ना किसी चीज की कदर थी। मुझे याद है 2-3 बार मेरे घर की लाइट सिर्फ इसीलिए काटी गई थी कि मेरे पास पैसे थे, लेकिन वो बार में जाते जाते रास्ता, सॉरी, वो इलेक्ट्रिक के बिल भरने के वहां जाते जाते बीच में बार पड़ता है, वो बार में बैठ के मैंने दारू पी लिया, मैं भूल ही गया। और 1-2 बार, क्या अच्छे कॉलोनी में रहता हूँ, 1-2 बार आके उसने वार्निंग दिया, लेकिन जब उसको पता चल गया कि ये आदमी हमेशा ऐसी करता है, 2-3 बार मेरी लाइट भी काट दी थी। इतना मैं आलसी और बेजवाबदार आदमी था। तो ये लस्ट की भावनाएं मुझ में बहुत थी, ये भी मुझे स्पॉन्सर ने बताया। और मुझे लालच भी बहुत थी। लालच मुझे पैसे की उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेरे को प्रतिष्ठा की बहुत लालच थी। मुझे बहुत लोगों ने नाम लेना चाहिए। उसके लिए मैं कभी कभी आउट ऑफ वे जाके इतनी वो हरकतें करता था जो मुझे, मैंने नहीं करनी चाहिए, उससे मुझे नुकसान होता था। तो प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा की मुझे लालच थी, मेरा नाम लेना चाहिए, इसलिए मैं कुछ भी करता था लोगों के लिए। और दोस्तों फिर एहसास हुआ, ये जब मेरे सारे चरित्र दोष है,
ये मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं अगर भगवान के सामने 100% सरेंडर करता हूँ, तभी वो मेरा अहंकार दूर कर सकते हैं करके। तो दोस्तों, मेरे समान घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी, किसी की न सुनने वाला, यहाँ पे इतना मैंने चौथा कदम लिखा, ये प्रोग्राम में इच्छुकता मेरी बढ़ी, मुझे लगने लग गया। तो ये सब मुझ में बदलाव ही, इतने सारे बदलाव है, मेरे पूरे स्वभाव के विपरीत तो मैं काम कर रहा था। मेरे स्पॉन्सर ने अभी कोई कार्यक्रम पत्रिका पढ़ रहा था शुरुआत में, तो उसमें लिखा था हमारे पुराने तरीके और पुराना रवैया जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक शराब से तो दूर हो सकते हैं, लेकिन बदलाव आना नहीं है। वो मैंने मेरे पहले 1.25 साल के इसमें देख लिया था कि मेरे तरीके और मेरा नजरिया मैंने बदला नहीं था जीने का, सिर्फ शराब से दूर हो रहा था, तो मेरी मनस्थिति खराब ही रहती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आके जो मुझे करना है, मेरे स्वभाव के, जब मुझे अपना स्वभाव बदलना पड़ता है, तो वो मेरे पूरे स्वभाव के विपरीत मुझे करना पड़ता है। उसमें ही बहुत तकलीफ होती है। ये मेरा मैं हर जगह मुझे मैं की आदत लग गई है, मेरा स्वभाव बन चुका है, और ये स्वभाव बदलने में ही मुझे बहुत तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, ये इतना इच्छुकता बढ़ रही थी, इतना सब मेरे साथ अच्छा अच्छा हो रहा था, एक्सेप्टेंस के बाद मन थोड़ी थोड़ी मन शांति भी आने लग गई थी। तो वो भी मैंने 100% भगवान के सामने समर्पण किया कि भगवान, मैं नहीं कर सकता, आप ही मेरे ये चरित्र दोष निकालो करके। और दोस्तों, वो चरित्र दोष आज भी मुझे एक एक दिन के आधार पे भगवान के ही हवाले कर रहा हूँ और उसी के साथ जी रहा हूँ। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव है कि मैं अपने स्वभाव के विपरीत, तकलीफ होती है जब मैं अपने स्वभाव के विपरीत काम करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। आज भी मुझे, मेरा स्वभाव अहंकारी है, आज भी मुझे, मैं अविवाहित आदमी हूँ, लस्ट की भावनाएं आती है, डर्टी थॉट्स आते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि आज मैं अगर भगवान की इच्छा पूरी, जब मैंने तय किया था कि आज से भगवान की इच्छा पूरी करूंगा, तो भगवान नहीं चाहता है मैं किसी लड़की के साथ बिना विवाह किए किसी लड़की के साथ जाके अफेयर करूं या कोई रिलेशनशिप रखूं उनके साथ में। भगवान नहीं चाहता मैं करूं, उसके छत्र छाया में मुझे जीना है। मेरा गुस्सा इतना तेज आता है, मैं तो, मेरे कितने बार, एक बार तो वो भरे मीटिंग में स्पॉन्सर के साथ मैंने इतनी बदतमीजी कर दी थी, अनुभवी सदस्य के साथ इतनी बदतमीजी कर दी थी, गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है मुझे। लेकिन वो आज गुस्सा एक एक दिन के आधार पे काम कर रहा हूँ, मेरे स्वभाव के विपरीत काम कर रहा हूँ, तो मुझ में बदलाव आ रहा है। जो मेरा अहंकारी स्वभाव है, 100% भगवान के सामने मैंने समर्पण किया, और वो भगवान के सामने समर्पण करके काम मुझे ही करना है। ऐसा नहीं कि भगवान करेगा, भगवान का नाम लेके काम मैं ही कर रहा हूँ। स्पॉन्सर की मदद से एक एक दिन के आधार पे मेरा अहंकार कम हो रहा है, और जैसे अहंकार कम हो रहा है, वैसे बाकी के मेरे चरित्र दोष की तीव्रता भी अपने आप कम हो रही है। और दोस्तों, माफ करना और माफी मांगना, ये मुझे मेरी जिंदगी में मैंने कभी सीखा नहीं था। माफ क्या है, मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म का भी बहुत लोगों ने फायदा उठाया। उसमें मेरे परिवार वाले भी है, मेरे माँ बाप भी है, मेरे भाई भी है, मेरे रिलेटिव्स भी है, मेरे दोस्त भी है, और समाज ये बेवड़ा है, इसके साथ अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने भी मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। और जब मुझे लोग नुकसान पहुंचाते थे, तो मेरा रवैया क्या रहता था, अगर मुझसे पावरफुल आदमी है तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैं दिमाग में बात बिठा के रखता, बेटा अभी तेरे को तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन जब भी मौका आएगा ना, तेरा मैं बराबर हिसाब करूंगा करके। और जो मुझे वो तकलीफ पहुंचाता था, वो मेरे दिमाग में घूमते रहता था, और मैं यही सोचते रहता था, इसको मैं कैसे बराबर राइट करूँ, इसका कैसे पत्ता काटू करके। और वो जो दिमाग में मेरे घूमते रहता था, वही मुझे शराब की तरफ बार बार लेके जाता था। और माफी मांगना भी मुझे आता नहीं था, मैंने भी बहुत गलतियां किया, ज्यादा गलतियां मैंने ही किया, मुझे तो दूसरी गलती दिखती थी, खुद की गलतियां तो दिखती नहीं थी। लेकिन वो चौथे कदम ने मेरी गलतियां मुझे दिखाया। वो माफी मांगना और माफ करना, ये पूरा मेरे साथ अमेंड्स करना जिंदगी में, ये मेरे साथ कभी मैंने किया नहीं था। लेकिन दोस्तों, वो मेरे दिमाग में घूमते रहता था, परेशान करता था, मैं शराब से दूर होता था, लेकिन फिर वो मुझे याद आता था, यार वो मैंने क्या है, आर्थिक रीत्या किसी को कभी जिंदगी में चोट नहीं पहुंचाई, फाइनेंशियल टप्पी नहीं पहुंचाई,
लेकिन वो क्लेवराइज मैंने बहुत लोगों को किया, बहुत लोगों को टप्पा मैंने दिया था, मानसिक रीत्या बहुत जनों को मैंने हर्ट किया था। मेरे सगे मामा है, सबसे बड़े मामा है, उनके लड़की की शादी थी। मैं तो बहुत शराब पी रहा था और वो उनके ही शादी में जाके वो मामा को जिनकी शादी थी वो लड़की को और उनके लड़के को मैंने इतना उल्टा सीधा बोला था कि बाप रे, मेरे को लिटरली वहां से भगा दिए थे, इतना उल्टा सीधा बोला था। और सोबर होने के बाद वो मामा, उसको भी पता चला अभी ये साल 2 साल हो गए ये सोबर हो गया है, शराब नहीं पीता है। तो फंक्शन में भी जाता था मैं। मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म में मैंने आखिरी 10 साल में मैं किसी के यहाँ जाता नहीं था, फैमिली फंक्शन कहीं जाता नहीं था मैं वहां पे जाता था फैमिली फंक्शन में। वो मामा मुझे दिखते थे, वो मामा को देख के वो मेरे दिमाग में विचार चालू हो जाते थे, ये मामा को, उसकी लड़की और वो लड़की को मैंने क्या क्या बोल दिया था। और फिर मैं साइड से निकल जाता था, मामा से मैं नजरों से नजरें नहीं मिला सकता था। लेकिन दोस्तों मैंने उस स्पॉन्सर को बताया, स्पॉन्सर बोले अभी आपकी वक्त आ गया, अभी आप जाके, आप में वो ये आ गई है कि आप जाके अगर माफी मांगोगे, वो अगर उल्टा कुछ सीधा कुछ बोलेंगे तो अभी आप सुन सकते हो करके, आप जाके उनसे माफी मांगो। दोस्तों वो मामा से जाके मैंने माफी मांगा, मेरे भाई से और वो मामा की लड़की से मैंने माफी मांगा। तो दोस्तों इतना हल्का हल्का लगा। वो मामा मुझे बता रहा था, सत्य ने यार तू तो इतना अच्छा लड़का है, बोले तू ये शराब पी के हरकतें करते रहता है, बोले ऐसी तू सिर्फ शराब मत पी, बोले बाकी सब तू अच्छा है करके। मुझे जो लग रहा था, मेरे ही मन में विचार घूम रहे थे, मैं जब माफी मांगता हूँ